फियर ऑफ एग्जाम्स, परीक्षा का डर हर व्यक्ति की लाइफ का किसी न किसी फेज में ये डर था कि यदि इस परीक्षा में फेल हुआ तो क्या होगा। मैं, आप और जितने भी लोग हैं, कभी ना कभी तो उनको ये अनुभूति हुई होगी, ये फीलिंग्स आई होंगी। वो फीलिंग्स है परीक्षा के डर की। तो हेलो दोस्तों, मैं हंसराज राजौरिया स्वागत करता हूं आप सभी का इस शानदार सी क्लास में, और जहां आज हम परीक्षा का डर, फियर ऑफ एग्जाम्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों आखिर हमको परीक्षा का डर सताने लगता है, क्या कारण है उसके, और कैसे हम ये ट्राई करें कि परीक्षा का डर हमको कम से कम सताए। क्योंकि जितना यदि आप परीक्षा से डरेंगे, उससे घबराएंगे, तो डेफिनेटली वो परीक्षा आपके लिए एक बहुत ही जटिल, बहुत ही एक विशाल पहाड़ जैसी लगने लगेगी, और अंततः आप फाइनली ढह जाएंगे, गिर जाएंगे और असफलता को हाथ लेंगे। तो शुरुआती क्वेश्चन यही आता है कि आखिर परीक्षा का डर हमें क्यों लगता है। परीक्षा के डर के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि हमारी प्रिपरेशन में कमी रही, हमने जो अपनी परीक्षा को लेकर जो तैयारियां करी, पढ़ाई करी, उस पढ़ाई में हमारी कहीं ना कहीं वो मिस्टेक हुई, वो चूक हुई, वो हमने प्रिपरेशन नहीं कर पाई जो हमको करना थी। और वही चीज़ कि हमने ये नहीं कर पाया, हमारे एग्ज़ाम्स के टाइम पर हमारे अंदर एक डर पैदा करती है कि तुमने ये चीज़ नहीं पढ़ी तो डेफिनेटली तुम इस परीक्षा में फेल हो जाओगे, इस परीक्षा में सरवाइव नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज़ होती है माता पिता की बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस। हर एक माता पिता अपने बच्चे से ही एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरा बच्चा या हमारे बच्चे बहुत अधिक अंक लेकर पास हों, अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त करें। और यही जो एक्सपेक्टेशंस है माता पिता की बच्चों पर थोपी जाती हैं कि नहीं, तुम्हें तो इतने अंक प्राप्त करना ही पड़ेंगे, हमारे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा अंक तुम्हारे होना चाहिए। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, बच्चों के लिए एक प्रकार से बोझ बन जाती हैं, और उस बोझ के नीचे बच्चे बहुत बुरी तरीके से एक प्रकार से दब जाते हैं, कुचल जाते हैं, और वो इस एग्ज़ाम्स के डर के लिए झेल नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं जब परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट का टाइम आता है, तो बच्चों के मन में डर बैठ जाता है कि ना जाने परीक्षा का परिणाम क्या होगा, परीक्षा का रिजल्ट अच्छा होगा, माता पिता हम पर विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको मैं वो रिजल्ट दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा जो वो चाहते हैं। जितनी एक्सपेक्टेशंस उनको थी मुझसे कि मैं इतना स्कोर करूंगा, इतने एग्जाम्स में मार्क्स लाऊंगा, कि क्या मैं वो स्कोर अचीव कर पाऊंगा, वो सक्सेस अचीव कर पाऊंगा, कि अपने माता पिता को वो एक फीलिंग ऑफ प्राइड, मैं खुद के ऊपर एक प्रकार से गर्व की भावना उनको प्रोवाइड कर पाऊंगा कि नहीं। ये जो चीज़ है बच्चे के माइंड में एक प्रकार से बोझ बन जाती है, उसको एक प्रकार से डर का कारण बन जाती है। तो दो चीज़ मेक श्योर करना है कि यदि कोई बच्चा परीक्षा के डर से घबरा रहा है, डर रहा है, उसके अंदर फियर है, तो या तो उसके एक्सपेक्टेशंस माता पिता की ज़्यादा लगी हुई हैं, उसके ऊपर जो बोझ थोपा गया है वो ज़्यादा है, या फिर उसकी जो प्रिपरेशन है उस लेवल की नहीं है कि वो उस पर एक्सपेक्ट कर पाए कि मैं इतना स्कोर कर पाऊंगा, इतनी परिणाम में इतना मेरा जो अंक है वो प्राप्त होंगे, मेरी परीक्षा का फल इतना प्रतिशत होगा, इतना परसेंट होगा। ये दो चीज़ें ही हो सकती हैं। अब अंततः ये क्वेश्चन आता है कि आखिर इस परीक्षा के डर को कैसे कम कर पाएं, कैसे हटा पाएं। क्योंकि आज की यूथ, आप
किसी परीक्षा का परिणाम उठाकर देख लें, उसका एनवायरनमेंट देख लें, उसका हिस्ट्री देख लें। यदि कोई भी एग्जाम्स का परिणाम आया है, रिजल्ट आया है, तो उस ड्यूरेशन में बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। वो आत्महत्या या तो ओवर एक्सपेक्टेशंस, माता पिता की ओवर एक्सपेक्टेशंस के कारण हुई, या फिर बच्चा ये बिलीव नहीं कर पाया कि मैंने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करी तो फिर इतना कम स्कोर कैसे। ये सारी की सारी चीज़ें आज की यूथ के सुसाइड का कारण बनती हैं। तो कैसे इन चीज़ों को ज़िंदगी से रिमूव आउट करा जाए, कैसे इन चीज़ों को अपनी लाइफ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। तो पहला कारण, जो पहली चीज़ है, हर पेरेंट्स को ये मेक श्योर करना है कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों पर थोप तो नहीं रहे हैं, उन पर एक प्रकार से प्रेशर तो नहीं डाल रहे। ये चीज़ है जो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि यदि पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों पर थोपने लगें तो डेफिनेटली बच्चे उस प्रेशर में आ जाएंगे कि नहीं, ये तो चीज़ मुझे करना है और उसको अचीव करना है, और कैसे भी करूँ मैं अचीव करूँगा। तो उस प्रेशर में बच्चा अपनी जो एक्चुअल में इंटरेस्ट है उसको खो बैठता है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बच्चा रटने, अपनी वो टेंडेंसी होती है कि नहीं ये मुझे करना है, लेकिन मन उसका नहीं है। तो एक्सपेक्टेशंस कम करें। माता पिता अपने बच्चों को लेकर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस हिसाब में ना रखें कि नहीं तुमको ये अचीव करना है। उसकी पर्सनैलिटी को देखें, उसके इंटरेस्ट को देखें, तब जाकर कुछ डिसीजन लें, कुछ निर्णय लें कि मेरा बच्चा इस क्षेत्र में अच्छा है तो क्या ज़रूरत है कि वो एकेडमिक कैरिकुलम में ही अच्छी भागीदारी करे, अच्छे अंक लाए, अच्छा स्कोर करे, अच्छा परिणाम हमको प्रोवाइड करे। और दूसरी चीज़, बच्चों को यदि कुछ अपने सब्जेक्ट्स में कमी महसूस हो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैंने कुछ कम प्रिपरेशन करी है, कुछ कम तैयारी करी है, और ये मेरे कुछ लूप होल्स हैं, वीक पॉइंट्स हैं, और कहीं ना कहीं ये मेरी परीक्षा में एक रुकावट का सामना करना पड़ेगा, रुकावट बनेंगे। तो बच्चे को खुद समझना पड़ेगा कि यदि रिजल्ट मेरे विपक्ष में रहा तो भी मैं कुछ ज़्यादा निराशा सामने नहीं लाऊंगा, कुछ ज़्यादा घबराहट का सामना नहीं करूंगा, किसी प्रकार का डर मेरे लिए नहीं होगा। तो इन सारी की सारी चीज़ों को समझकर, देखकर चलना एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टास्क बन गया है प्रेजेंट टाइम में और प्रेजेंट यूथ के लिए। ये मुझे बताने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट्स बाद में पछताते हैं, बाद में मुड़ी धर कर रोते हैं कि नहीं यार मेरे बच्चे ने ये क्या कर लिया। बाद में आप में से कई लोग देखा होगा सराउंडिंग्स में, हर माता पिता अपना सर पटक कर रोते हैं, फिर समाज से बोलते हैं कि ये क्या हुआ, कैसा हुआ, फिर फाइनली एक जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है उस पर एक प्रकार से कलंक लगता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को आपको समझकर, जानते हुए, उनको एनालाइज करते हुए आपको चलना है। ज़्यादा प्रेशर कतई नहीं लेना है। बच्चा है, उसका लाइफ है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसका इंटरेस्ट है, जो वो करेगा अपने लिए करेगा। हाँ, बट पेरेंट्स को सिर्फ एक अच्छी गाइडेंस देना है, एक बेहतरीन मार्गदर्शन उनको प्रोवाइड कराना है, ताकि बच्चा भविष्य में चलकर कुछ विक्षोभों के कारण, कुछ अलग एक प्रकार से डिस्ट्रैक्शंस के कारण अपने मार्ग से विचलित ना हो जाए, अपने गोल से अलग ना हो जाए, अपने ओवरऑल एम, अपनी जो लक्ष्य है जीवन का, उससे अलग ना हो जाए। वो माता पिता को सुनिश्चित करना पड़ेगा, गाइडेंस, मार्गदर्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें। मोस्ट ऑफ जो पिता हैं जिनके बच्चे इस एज में हैं कि वो परीक्षा दे रहे हैं, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, और ज़रूर शेयर करें, ताकि माता पिता भी अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें, और वो भी हमारी इस मंच का
अंग बन सकें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।